चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अनुसार द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कब? जब वो टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ें आपको जरूर लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब है तो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I की, यानी कि करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट। तो जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या? R। ये इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। यहाँ देयरफॉर यहाँ जो R है ना, R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। ये हमको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, जो एसआई यूनिट हम कहेंगे वो ओम कहेंगे। और बताएं, जो जब ये हो गया रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्टिविटी होता है, क्या? रजिस्टिविटी जो रजिस्टिविटी होता है वो R होता है। ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो जब हम लोग ये इसको हटाएंगे ना, R इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको हम रो को हम रजिस्टिविटी ही बोलते हैं, रो L/A। ये जो रो आया है रो, इसकी जो है इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टिविटी हो गया, और इसको रजिस्टिविटी L जो हमारा हो गया लेंथ हो गया वायर का, लेंथ ऑफ वायर जो भी हुआ, ठीक है। एरिया हो गया, ठीक है। तो जो रजिस्टिविटी इसकी जो है रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होगी ना, रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी उसको हम कहेंगे ओम मीटर। क्या कहेंगे? ओम मीटर। हमने आप लोग को एक चीज बताना भूल गया हूँ, ये जो वन एम्पियर यानी कि जो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या होगा? जो हो जाएगा 1 ओम का जो अगर हम ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? आज V/I हो जाएगा। V/I का 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम कहेंगे 1 ओम। क्या कहेंगे? 1 ओम, ठीक है। इसको हम 1 ओम कह दिए हैं। उसके बाद आप देखिए ओम मीटर हो गया, ठीक है। फैक्टर्स on which resistivity depends। पहला फैक्टर ये है कि
जो रजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अगर हम दूसरा पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया के। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो हमारा जो एरिया है वो कम हो जाएगा, कम। और अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो होता है ये जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी है ना, डिपेंड मटेरियल ऑफ वायर। यानी कि अगर रजिस्टिविटी हम कॉपर की लेंगे और रजिस्टिविटी हम मान लीजिए हम अल्मुनियम की लिए, तो दोनों का जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा ये अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तार के जो मटेरियल है वो हमने अलग अलग लिया है, इसलिए इसमें मटेरियल भी रजिस्टिविटी हमारी अलग अलग होगी। ये चीज़ें हो गया। चलिए, और आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। बस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।